इंडियन होटल्स में आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट रही है और यहाँ पर अभी भी थीसिस इंटैक्ट है। रूम मिलते ही नहीं है मेरे को। मैं आपका लोनावला मैंने का ट्वीट देखा। हाँ हाँ करेक्ट कुछ करेक्ट कुछ भी नहीं मिलता। हाँ सो इंडियन होटल्स का भी क्या है, काफ़ी चल गया है और हाँ ऑल टाइम वगैरह पहुंच गया, लेकिन अब हमने कहा चलो G20 चल रहा है, वर्ल्ड कप चल वर्ल्ड कप रहा आ गया है। है हाँ एंड जनरली इंडियंस बड़े दुखी हैं यूरोप से कि उनको वीज़ा नहीं मिल रहे। शेंजन में तो बिल्कुल नहीं मिलता है। सेंजन में हाँ कितने कार्टू आते हैं हाँ कि भाई वो पूरा थैला लेके जा रहा है पेपर्स का टू गेट अ वीज़ा। हाँ सो अब वो भी चल रहे हैं। क्या है कि पुराने वाले चल गए तो कंफ्यूजन भी हो जाता है कि अब कितने देर तक इनको, हाँ। बट अभी है, चलो देखेंगे। ओवर टाइम वील हैव टू फाइंड न्यू वंस टू जगल अराउंड अ लिटिल बिट। चलिए ये तो चार पांच बड़ी थीम हो गई। और कोई थीम जिस पर आप वर्क कर रहे हो अभी, आपको लग रहा हो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थीम बन सकती है समीर यहाँ से? वो अब हमारे क्या है कि 14 लोग हैं इन्वेस्टमेंट में। अब वो कर भी रहे होते तो मुझे पता नहीं लगता जब तक वो मेरे पास नहीं लाएंगे। पहले वो अपने हेड ऑफ रिसर्च को दिखाएंगे और फिर अपने आप करेंगे। बट होती हैं, हर वक्त चल रही होती हैं। कभी कोई डिफेंस में चल रहा है, कोई IPO आ रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हर वक्त हो रहा होता है। बट वो वेदर इट टेक शेप एंड बनने लायक मैंने तो बाय द वे बीच में एक हमारे न्यू बंदे के प्रेशर से मैंने तो अब क्या बोलूँ लोगों को, मैंने तो HPCL भी ले लिया है। अच्छा विच आई बॉट एट 235 बिकॉज उसने एक लाइन बोली कि जी इसकी मार्केट कैप तो जोमेटो से भी कम है एंड ही मेक्स। सो उसमें द रियल फंडामेंटल पॉइंट वाज विच हैज वर्कड सो फार इज दैट द गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि आप प्राइस कट मत करो हाँ हाँ टू मेक अप फॉर प्रीवियस वाला जो था। हाँ तो दैट शोड एन एटीट्यूड कि गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि तो इनके ऑल टाइम हाई मार्जिन चल रहे हैं मार्केटिंग में। लेकिन अभी आप कह सकते हो कि ये करेक्ट होगा। हाँ। लेकिन एक ये हो गया कि चलो आई थिंक गवर्नमेंट ने इंटरवीन करना बंद कर दिया बजट में। हाँ। नहीं, इंटरवीन करना नहीं किया, पक्का इंटरवीन करेंगे। लेकिन पुराने लॉसेस को ये नहीं कहा कि अब आपके हो गए। सो एक्चुअली गवर्नमेंट पुट असाइड आई थिंक 30,000 crores इन द बजट फॉर मेकिंग अप फॉर द लॉसेस। लेकिन उसके बाद इनके लॉस ही बंद हो गए, बल्कि प्रॉफिट बड़े हाई हो गए। सो एटलीस्ट इमीडिएटली नहीं उसको करा आपने, वो पॉजिटिव हो गया। आपने कह दिया कि चलो भाई रिकवर कर लो पूरे। अब रिकवर करा फिर नेक्स्ट राउंड में फिर होगा, बट एटलीस्ट इट शोज। तो वो मैंने ट्रेड के लिए HPCL 15-17% बन गए, पर मैं जिंदगी में ऐसी चीजें नहीं लेता था। बट नाउ दैट दी every stock needs its own justification. But one line was that its market cap is lower than Zomato. that day मैंने कहा चलो यार बात तो तेरी ठीक है। So there are so many angles for different stocks. कोई आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो, कोई टर्न अराउंड के लिए ले रहे हो, कोई आप वैल्यू के लिए ले रहे हो, just to also be able to play different periods and all. ऑटोज में कुछ लिया आपने? ऑटोज में हाँ, तो इतनी बड़ी रैली आई ऑटोज में तो मिस हो गई। क्योंकि हमारी फिलॉसफी में है कि ऑटो सेक्टर की इन्वेस्टमेंट इज़ अ वेस्ट बिकॉज एवरीबडी इज बीइंग फोर्स्ड कि आप EV करो और EV करने से आपकी लाइफ नहीं चेंज होगी बट यू विल रिमेन इन बिजनेस। तो इसलिए दैट इज़ अ बिट मोर। और FMCG में? FMCG में मतलब हमारे पास FMCG नहीं है, बट हम कंज्यूमर बोल रहे हैं तो हम जोमेटो को भी कंज्यूमर बोलते हैं और ITC को भी कंज्यूमर बोलते हैं। सो दैट वे भी है, बट नॉट लिटरली FMCG। एंड होटल्स को भी हम तो हमारे लिए कंज्यूमर एग्जैक्टली तो कंज्यूमर ही है, कंज्यूमर स्पेंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट। एंड देन वी हैव दिस वरुण एंड वी हैव वेस्ट लाइफ, वो भी चला हुआ है। अच्छा वो भी अच्छा। हाँ अच्छा, मुझे ना आपसे एक चीज़, अब थोड़ी सी माइक्रो बातें तुमने काफ़ी कर ली, वापस एक मैक्रो की बात करनी थी। अभी जो इस समय डॉलर रुपी इक्वेशन है, क्योंकि आप काफ़ी उसको पैशनेटली फॉलो करते थे, FI इन्वेस्टमेंट जब आप उस हिसाब से बात करते थे। अभी दो व्यू बन रहे हैं, एक तो जिस तरीके से हमारा मैक्रो इम्प्रूव हो रहा है कि क्या जो एक कांस्टेंट डिप्रिसिएशन था वो कम हो सकता है, और दूसरा क्या यहाँ से इनफैक्ट अगर नॉर्मल फोर्सेस को अलाउ किया जाए तो क्या इवन रुपी अप्रिशिएट हो सकता है, और क्या RBI उसको अलाउ करेगा? नहीं, वो नहीं करेगा। वो आई नो, आप वो मनीष चौहान वो ट्विटर में भी बहुत बोलते हैं, आई नो। एंड मुझे लगता है वो कोई नहीं हमारी कंट्री में करने वाला ऐसी चीज़ें। वो कहते हैं जी हम रुपी को कन्वर्टेबल कर देंगे। अभी 15 दिन पहले या पता नहीं 2 दिन पहले तो TCS लगाया है फॉर स्पेंडिंग फॉरेन एक्सचेंज। अभी 24 वन बैंकर टोल्ड मी कि $24 बिलियन अ ईयर का तो LRS के पैसे बाहर जा रहे हैं। कम नहीं है किसी भी एंगल से। एंड मेन थिंग इज, अगर आप सोचो कि आप ये सब चीज़ें हटा दो, विच एनीवे नोबडी सेइंग बट आई एम जस्ट सेइंग, उसमें आप कोई सारे फैमिली ऑफिस कहेंगे हमें 20% अब्रॉड होने चाहिए फॉर डाइवर्सिफिकेशन, ओके 100 बिलियन निकल जाएंगे। तो वो सब नहीं होना।
तो अब ये आप लॉजिक, ये ठीक है कि जी हमारी 4% पर एनम डिप्रिसिएशन होती है रुपये की, वो शायद 2% हो जाए, 3% हो जाए। वाई? बिकॉज हमारे जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं, ऑयल इम्पोर्ट्स हैं, वो आईटी प्लस बिजनेस सर्विसेज से कम है। तो आजकल का जो नया $50 बिलियन का एक सेक्टर बन गया है विच इज़ बिजनेस सर्विसेज, वो आपको समझ आइए कौन सा है? वो है जैसे अमेजोन इंडिया, बिलिंग अमेजोन, या ये जो सबके बैक ऑफिस हैं उनकी सैलरियाँ जो देनी है वो डॉलर में मिलेंगे ना पैसे। जैसे हीलियोस इंडिया पेज गेट्स पेड बाय हीलियोस सिंगापुर, तो इफेक्टिवली वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। सो दैट हैज बिकम 50 बिलियन विच इज इफेक्टिवली यू आर सेलिंग द लेबर व्हाइल सिटिंग इन इंडिया। तो हमारे वो ठीक हो गए हैं, मतलब वी कैन हैंडल सम ऑफ दिस। बट टू थिंक कि अब स्ट्रेंथन हो जाएगा, जब होगा हम तो कह रहे हैं 4% को 2 कर दो डिप्रिसिएशन को, तो हमारे 2% फ्री के एक्स्ट्रा हो गए। तो एक तो आखिरी सवाल, अब एक और सवाल मार्केट के मन में है कि यूएस में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं और इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, इंडिया में तो कई लोग मान रहे हैं कि शायद पॉज कट होना चाहिए, नहीं होगा? क्योंकि वो कैसे, जब तक वो नहीं कट करेगा, यूएस नहीं कट करेगा, पॉज करेगा। अभी तो नहीं बढ़ाना है, यूएस में अभी भी पॉज के साइन नहीं है ना? अभी तो 50 या 25 तो पक्के बढ़ने हैं। तो मुझे लगता है इंडिया बिकॉज ऑफ दैट विल नॉट कट, बट द मार्केट विल बी हैप्पी कि अब एक दिन कट होगा। सो जो आदमी अभी खरीदेगा फॉरेनर, वो भी सोचेगा चलो आई एम बाइंग अहेड ऑफ द कट्स विच विल स्टार्ट मे बी नेक्स्ट ईयर। बट वो कैन नॉट बी, फिर करेंसी हमारी और फिर प्रेशर में आ जाए। क्योंकि एनबीएफसी में बहुत बड़ी रैली देखी है हमने, जो पिछली बार पॉज आया था, और लोग अब तो कट की भी एक्सपेक्टेशन मान के चल रहे हैं, और नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं जैसे बजाज फाइनेंस वगैरह के। यहाँ पर है आपका एक्सपोजर? नहीं, यहाँ पर नहीं। हमारे पास होता था, बड़े साल रखा 7-8 ईयर्स, अभी नहीं है। बट कोई और है, सारे चलो एक ही बात है, सारे हमारे पास नहीं होने चाहिए, लोगों के पास भी कुछ कुछ होना चाहिए। तो एक आखिरी सवाल देन, फिर अब मार्केट में रिस्क फैक्टर क्या है इस समय करेंटली आपके हिसाब से? रिस्क फैक्टर आई थिंक कि यूएस में वो जो अभी कहते हैं कि आपका 2 इंटरेस्ट रेट हाइक होने हैं एंड मार्केट कहती नहीं आपका कट होना है, वो पता नहीं रिकनसाइल ही नहीं हो रहा। बिल्कुल, वो एक्सपेक्टेशन को कमी नहीं कर रहे हैं या मतलब बढ़ा नहीं रहे हैं, विच एवर वे यू वांट टू लुक एट इट। सो दैट कुड बी वन, बट जनरली देयर इज नो अनलेस कुछ हो जाए ऐसा है। बट रिस्क ग्लोबल ही है बेसिकली, लोकल कुछ भी नहीं, ऐसे डायरेक्ट नहीं है। अब आप कह सकते हो इलेक्शन में क्या होगा, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ी सीटें कम भी हो जाएं, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कोई जरूरत नहीं है कि इतनी चाहिए, मतलब आपको मैनेजमेंट चाहिए। हाँ बिल्कुल, इट डजंट मैटर कि 10, 25, 30 सीट इधर उधर है कि नहीं है। सो देयरफॉर आई थिंक राइट नाउ नहीं है, बट एक दूसरी साइड भी नहीं चाहिए कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम एवर, वो भी इतना हार्ड सेल की ज़रूरत ही नहीं है। इंडिया इज़ डन वेल, उसने इंडियन इन्वेस्टर को और फॉरेन इन्वेस्टर को दोनों को अपने अपने बेंचमार्क से बेटर रिटर्न दिया है, तो दैट इज़ इनफ। उसके बाद और बढ़िया हो जाए तो टेक इट विद बोथ हैंड्स। ओके समीर, थैंक यू सो मच, और आप अपनी इंडिया ट्रिप बाकी एंजॉय करिए एंड हैव अ सेफ ट्रिप बैक। थैंक यू सो मच।